गांव बंसीपुर की मिट्टी से जुड़ा एक नाम था हरिहर। उम्र 70 के पार, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में आज भी गहरी चमक। वह हर सुबह गांव के मंदिर के पास बने नीम के पेड़ के नीचे बैठता और गांव के बच्चे, जवान, बूढ़े सब उसकी कहानियों को सुनने आते। उस दिन भी कुछ युवा वहां बैठे थे। उनमें से एक, रवि, जो हाल ही में शहर से पढ़ाई करके लौटा था, पूछ बैठा, जरा बताइए ना, जिंदगी क्या है? बेटा, जिंदगी एक चक्र है, जीवन का चक्र। जैसे धरती घूमती है, वैसे ही इंसान की किस्मत भी, कभी ऊपर कभी नीचे। आज जो राजा है, कल रंक बन सकता है, और जो रंक है वह मेहनत से राजा भी बन सकता है। एक समय की बात है, इसी गांव में एक लड़का था, नाम था माधव। बेहद गरीब, पिता नहीं थे, मां लोगों के घरों में काम करके उसे पढ़ा रही थी। खाने को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। लेकिन माधव के सपनों में भूख नहीं थी, उसमें आग थी। वो हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता, नहर से पानी भरता, जानवरों को चारा डालता और फिर स्कूल भागता। स्कूल से आकर खेतों में मजदूरी करता, रात को पढ़ाई करता और मां की सेवा भी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना गरीब बच्चा 10वीं में जिले में टॉप करेगा। माधव को छात्रवृत्ति मिली, शहर गया, कॉलेज किया, इंजीनियर बना। कुछ साल बाद उसने अपनी कंपनी शुरू की। और फिर वही माधव जिसने कभी गांव के मेले में चने बेचे थे, एक दिन उसी गांव के स्कूल में कंप्यूटर लैब दान देने आया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती बेटा, यही तो जीवन का चक्र है। उसके बाद माधव ने अपने पैसे से गांव की सड़कों को पक्का करवाया, अस्पताल बनवाया, कई गरीब बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाया, मां को गांव में ही एक सुंदर घर दिलाया। लेकिन एक दिन एक सड़क हादसे में उसकी दोनों टांगें चली गईं। फिर भी उसने हार नहीं मानी। व्हील चेयर पर बैठकर भी वह अपनी कंपनी चलाता रहा, लोगों की मदद करता रहा। उन्होंने कहा, माधव ने जीवन के हर पड़ाव को अपनाया, गरीबी, संघर्ष, सफलता, दुख, अपंगता, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। वो जानता था कि यह सब जीवन के चक्र का हिस्सा है। रवि ने सिर झुकाकर कहा, मतलब हमें बुरा समय आने पर घबराना नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं। जैसा आज है वैसा हमेशा नहीं रहेगा। बारिश के बाद ही इंद्रधनुष आता है, और कभी कभी काली रातें ही सुबह को खूबसूरत बनाती हैं। बाबा फिर बोले, बेटा, जीवन में कभी भी अपने हालात को स्थायी मत मानना। जो आज पास है वो कल छिन सकता है, और जो आज नहीं है वो कल तुम्हारा हो सकता है। यही जीवन का चक्र है, चलता रहता है, थमता नहीं। वहां बैठे हर किसी के मन में अब एक अलग सी शांति थी। शाम होने लगी थी, नीम की छांव अब लंबी होती जा रही थी। बाबा ने अपना लाठी उठाई और धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ चले। रवि और बाकी लोग अब समझ चुके थे, जीवन एक कहानी है जिसमें सुख दुख, हानि लाभ, हार जीत सब आते हैं। जो इसे स्वीकार कर आगे बढ़ता है वही सच्चा विजेता है। सीख, जिंदगी एक चक्र है। अगर आज बुरा वक्त है तो यकीन रखो कल अच्छा वक्त जरूर आएगा। और अगर आज अच्छा वक्त है तो विनम्र रहो, क्योंकि कल क्या हो जाए कोई नहीं जानता। बस चलते रहो, क्योंकि जीवन ठहरने का नाम नहीं, बहने का नाम है।